हेलो दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं भाई ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड टॉपिक अपने पास में चल रहे हैं। उसमें अपन बात करने वाले हैं चक्रीय ग्रुप तथा जनक। भाई साइक्लिक ग्रुप जो है वो क्या होता है और उसका जनक जो है वो क्या है, इस चीज के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो आइए देखें कि भाई चक्रीय ग्रुप क्या होता है, परिभाषा देखें और उसका जनक जो है वो क्या होगा। तो चक्रीय ग्रुप, चक्रीय चक्रीय ग्रुप, साइक्लिक साइक्लिक ग्रुप और जनक जनक इसका जनरेटर जो है वो क्या होगा। तो चक्रीय ग्रुप तथा उसका जो जनक है वो बता रहे। तो पहले देखें चक्रीय ग्रुप की परिभाषा कि चक्रीय ग्रुप जो है वो क्या होता है। तो चक्रीय ग्रुप की परिभाषा है कि एक ग्रुप जी चक्रीय ग्रुप कहलाता है यदि उसमें एक अवयव ए इस प्रकार विद्यमान कि उसे उसे जी के प्रत्येक अवयव को ए की पूर्णांक घात में व्यक्त किया जा सके। ऐसा अगर होता है वह ग्रुप जी जो है वो चक्रीय ग्रुप कब कहलाएगा कि ग्रुप जी का एक अवयव ए है, इस अवयव ए को अगर जी के प्रत्येक अवयव की पूर्णांक घात में व्यक्त करा जाए तो वो क्या कहलाता है, चक्रीय ग्रुप। तथा अवयव ए जो है, अवयव ए ग्रुप जी का चक्रीय ग्रुप जी का जनक कहलाता है। अर्थात अगर ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव को ए की पूर्णांक घात में व्यक्त किया जा सके तो अवयव ऐसा ग्रुप क्या कहलाता है, चक्रीय ग्रुप। और वो जो अवयव है वो अवयव कहलाता है अपने पास में उसका क्या, जनक। तो अवयव ए हो जाएगा उसका जनक। अर्थात अगर मैथमेटिकल परिभाषा देखी जाए तो वो बन जाएगी अर्थात ए की पावर n जहां n बिलोंग्स टू जेड तथा इसे एंगुलर ब्रैकेट ऑफ ए द्वारा व्यक्त किया जाता है कि ए जो है वो क्या कहलाता है, इसका जनक कहलाता है कि एंगुलर ब्रैकेट ऑफ ए द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो चक्रीय ग्रुप के अगर जनक को एंगुलर ब्रैकेट द्वारा व्यक्त करा जाए तो उसे बोला जाता है मोनोजेनिक। तो कुल मिला के ओवरऑल अगर अपने को ये बोला जाए कि चक्रीय ग्रुप होता क्या है, तो ग्रुप जी जो है वो चक्रीय ग्रुप कब कहलाएगा, यदि उसमें एक अवयव ए जो है वो इस प्रकार से हो कि उस अवयव ए को जी के प्रत्येक अवयव की पूर्णांक घात में व्यक्त करा जा सके। तो ऐसा क्या कहलाता है, ऐसा ग्रुप कहलाता है चक्रीय ग्रुप। और जो अवयव ए है जिसकी पूर्णांक घात में अपन ने लिखा है वो अवयव ए कहलाता है इसका जनक। अर्थात एग्जाम्पल की सहायता से अगर देखें तो एग्जाम्पल है अपने पास में कि निम्न ग्रुपों के जनक ज्ञात करो। इन ग्रुपों के जनक अपने को देखने हैं तथा अपने को बताना है कि भाई कौन कौन से जनक जो हैं वो इसके हैं। तो सबसे पहले बात करी जाए अपने योग के लिए कि जी बराबर में 0 1 2 3 4 5 योग मॉडुलो 6 अपने को दे रखा है। इसमें अपने पास में बात यह है कि पहला अवयव है 0। पहला अवयव अपने पास में क्या है, 0। 0 को 0 से 0 की संक्रिया करवाई एक बार, 0 की संक्रिया करवाई एक बार, भाई 0 को ऑर्डर ऑफ 0 बराबर में हो गया 1।
ठीक है, भाई 0 को 0 से एक बार संक्रिया करवाई तो ही तत्समक अवयव के बराबर आ गया। तो 2 बार करवाओ, 3 बार करवाओ, कितने बार करवाओ, अपने पास में क्या रहेगा, ये 0 ही रहेगा। आगे देखते हैं 1 के लिए। ठीक है, 1 को 1 से संक्रिया करवाई तो 1 रहेगा। 1 को 1 से 2 बार संक्रिया करवाई, इसका मतलब हो गया 1 योग मोडुलो 6 1। तो 1 और 1 को जोड़ा 2 हो गए, 2 में 6 का भाग दिया, शेष पर लिखा तो 2 ही रहेगा। फिर आता है 2, अब करना है 3 बार, तो 1 योग मोडुलो 6 1 योग मोडुलो 6 1। तो 1 और 1 2, भाग दोगे तो शेषफल 2 ही रहेगा। फिर अपने को 1 जोड़ना है, 3 हो गया, शेषफल अपने पास में 3 ही रहेगा। फिर आता है 4 ऑफ 1। भाई 1 को 1 से कितने बार संक्रिया करवानी है, 4 बार। 1 को 1 से 4 बार संक्रिया करवानी है, ये लो जी। तो 4 जोड़ोगे तो हो जाएंगे अपने पास में 4, भाग दिया 6 का, शेषफल आएगा अपने पास में 4। ऐसे ही 5 ऑफ 1, तो इसको अपन ये लिख सकते हैं 3 ऑफ 1 प्लस 2 ऑफ 1। भाई 1 को 1 से 3 बार जोड़ो और 1 को 1 से 2 बार जोड़ो, जो रिजल्ट आया अपने पास में लिखो। 1 को 1 से 3 बार जोड़ा तो 3 योग मोडुलो 6, 1 को 1 से 2 बार जोड़ा तो 2, दोनों का टोटल करोगे 5, 6 से भाग करोगे तो शेषफल अपने पास में 5 रह जाएगा। ठीक है, आगे है 6। तो अपने पास में मान जो आया वो आ गया कि भाई 1 को 1 से 3 बार और योग मोडुलो 6, 1 को 1 से 3 बार, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 1 को 1 से 3 बार संक्रिया करवाया, आया 3 योग मोडुलो 6 3। 3 और 3 जोड़ा 6 हो गए और मान अपने पास में भाग दिया तो 6 का भाग दोगे तो शेषफल 0 बच जाएगा। अर्थात अब अगर अपन इसमें देखें भाई 1 का ऑर्डर कितना आया, 1 को 1 से कितने बार संक्रिया करवाई तब जाके तत्समक अवयव आएगा, तो उसका ऑर्डर अपने पास में आ गया, ऑर्डर ऑफ 1 वो आ गया अपने पास में 6। 1 को 1 से कितने बार संक्रिया करवाई है, 6 बार, तो ऑर्डर ऑफ 1 तत्समक अपने पास में कितना आ गया, 6। नेक्स्ट देखते हैं अपन 2 के लिए। नेक्स्ट अपने पास में 2 है। 2 को 2 से 1 बार संक्रिया करवाई तो 2 ही रहेगा। 2 को 2 से 2 बार संक्रिया करवाओ, अर्थात 2 योग मोडुलो 6 2, तो 2 और 2 4। फिर आता है 2 को 2 से 3 बार संक्रिया करवाई तो 3 बार संक्रिया करवाओगे तो 2 योग मोडुलो 6 2 योग मोडुलो 6 2। तो अपने पास में 2 और 2 हो गए 4, भाग दोगे तो 4 ही शेषफल रहेगा। 4 में 2 जोड़ा हो गया 6, 6 में 6 का भाग दिया, शेषफल कितना आ गया, 0। अर्थात तत्समक अवयव के बराबर आया। जहां तत्समक अवयव के बराबर आया वहां रोक देंगे इसको, तो ऑर्डर ऑफ 2 अपने पास में कितना आ गया, 3। फिर आगे बात आती है 3 की, तो 3 को 3 से 1 बार संक्रिया करवाई, 3 आएगा। 3 को 3 से 2 बार संक्रिया करवाएं तो 3 योग मोडुलो 6 3, 3 और 3 6, भाग दोगे तो शेषफल 0 बचेगा, तत्समक बराबर। तो ऑर्डर ऑफ 3 कितना आ गया अपने पास में, 2। फिर निकाले अपन किसका, 4। तो 4 को 4 से 1 बार संक्रिया करवाई तो 4, 4 को 4 से 2 बार संक्रिया करवाई तो 4 योग मोडुलो 6 4, 4 और 4 हो गए 8, 8 में 6 का भाग दिया तो शेषफल कितना बच गया अपने पास में, 2। फिर आता है 3 बार संक्रिया करवाए तो 4, इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, 2 ऑफ 4 योग मोडुलो 6 1 ऑफ 4, अर्थात 2 ऑफ 4 अपने पास में कितना है, 2 योग मोडुलो 6 4। तो 4 और 2 6, 6 में 6 का भाग दोगे तो शेषफल कितना आ गया, 0। अर्थात ऑर्डर ऑफ 4 ये कितना आ गया अपने पास में, 3। फिर बात आती है 5 की, तो 5 अपने पास में ये आया। 5 को 1 बार संक्रिया करवाई 5, 2 बार संक्रिया करवाते हैं तो 5 योग मोडुलो 6 5, तो 5 और 5 10 हो गए, 10 में 6 का भाग दिया तो शेषफल अपने पास में बचता है 4। फिर आता है 3 5, तो 5 इसको लिख सकते हैं अपन 2 और 5 योग मोड 1 और 5, 2 और 5 का मान कितना है, 4 और 1 और 5 का मान कितना है, 5। योग मोडुलो 6 संक्रिया 5 और 4 9, 9 में भाग दोगे 6 का तो शेषफल कितना बच गया, 3। अब आता है 4 और 5,
तो ये आ जाएगा अपने पास में 2 ऑफ 5 योग मोडुलो 6 2 ऑफ 5 इस तरीके से लिख सकते हैं। 2 ऑफ 5 का मान जो है वो अपने पास में 4 है और 2 ऑफ 5 ये भी 4 है, तो 4 और 4 8 भाग दोगे तो शेषफल कितना बच गया 2। फिर आता है 1 ऑफ 5 तो अपने पास में 5 हो ही लिया, तो ये मान आ गया अपने पास में 2। फिर करवाते हैं 5 बार संक्रिया, 5 को 5 से 5 बार संक्रिया करवाई तो लिखा इसको 3 ऑफ 5 लिख देता हूं योग मोडुलो 6 2 ऑफ 5। तो 3 ऑफ 5 का मान कितना है अपने पास में 3 ऑफ 5 का मान है 2। 3 ऑफ 5 का मान है अपने पास में 2, तो 2 योग मोडुलो 6 2 ऑफ 5 का मान कितना है 4, तो 4 और 2 आ गया अपने पास में 6, 6 में 6 का भाग दोगे तो मान आ जाएगा 0, अर्थात ऑर्डर ऑफ 5 जो है वो अपने पास में कितना आ गया 6। अब ये तरीका हो गया अपने पास में निकालने का। अब इसमें अपन देखें कि भाई इसके जनक कौन कौन से हैं। अब जनक कौन कौन से हैं ये चेक करने के लिए सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि जो रिजल्ट जो मान अपन ने निकाला है इस मान में ऐसा कौन सा अवयव है जिसकी कोटि जो है जिसकी कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर है। तो ग्रुप की कोटि की अगर बात करी जाए तो ग्रुप की कोटि कितनी है, तो ग्रुप की कोटि होगी ग्रुप में अवयवों की संख्या, तो कितने अवयव हैं इसमें 6, तो ग्रुप की कोटि कितनी होगी 6। वो अवयव छांटो जिनकी कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर है। तो अपन ने देखा कि अवयव 1 इसकी कोटि भी कितनी है 6 है, और अवयव 5 जो है इसकी कोटि भी कितनी है 6। बाकी अगर देखें तो अवयव 2 की कोटि जो है वो अवयव 2 की कोटि अपने पास में 3 है, अवयव 3 की कोटि 2 है, अवयव 4 जो है उस अवयव 4 की कोटि अपने पास में 3 है, अवयव 5 की कोटि कितनी है 6। मतलब अवयव 1 और अवयव 3 जो हैं वो इस ग्रुप के क्या हो गए जनक। अर्थात ये कह सकते हैं कि ग्रुप जी के जनक जो हैं वो हैं अवयव 1 तथा 6। तो अवयव 1 और 6 जो हैं वो इस ग्रुप जी के क्या हो गए जनक। तो ये तो हो गई योग मोडुलो संक्रिया के लिए। इसी तरीके से अगर अपन गुणन मोडुलो संक्रिया के लिए देखें तो गुणन मोडुलो संक्रिया के लिए भी किया जा सकता है। प्रोसेस वही है, बस जहां अपन ने योग मोडुलो संक्रिया ली थी वहां संक्रिया हो जाएगी गुणन की, तो इतना ही अंतर है। बाकी प्रोसेस वही है कि भाई ऑर्डर ऑफ भाई 0 ऑफ 1, तो 0 को एक बार संक्रिया करवाओगे 0 ही रहेगा। फिर अपन बात आती है अपने यहाँ 0 नहीं है तो 0 को छोड़ो, यहाँ अपने पास में 1 की बात हो रही है, 1 को 1 से संक्रिया करवाओगे 1 बार हो गया, फिर 1 को 2 बार करवाओगे तो भी 1 रहेगा, तो तत्समक अवयव के बराबर आ गया। ऑर्डर ऑफ 1 तो हो जाएगा अपने पास में 1। फिर 2 के लिए देखो इसी को, फिर 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए। इतना करने के बाद फिर इसमें देखेंगे कि भाई इस ग्रुप की कोटि जो है वो कितनी है, तो इस ग्रुप की कोटि अपने पास में 6 है। ये प्रोसेस करने के बाद में ये देखा कि ऐसा कौन कौन सा अवयव है जिसकी कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर है, जिसकी कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर है, ऐसा अवयव अपन छांट लेंगे। तो वो अवयव अपन देखें भाई ये अवयव हैं जिनकी कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर है, तो वो कहलाते हैं उसका जनक, और इस प्रकार का ग्रुप कहलाता है चक्रीय ग्रुप। तो ये थी चक्रीय ग्रुप के बारे में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।